कितने 2 वेज, ठीक है भाई, या तो आप 2 फिल करोगे या तो आप 9 फिल करोगे, और कोई कंडीशन नहीं दी है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चाहे आप वंस प्लेस से हैंडल करो चाहे आप 100 प्लेसेस को हैंडल करो। तो मैं इसको 100 से हैंडल करने जा रहा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ 100 प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, तो आप बोलोगे भाई देखो या तो यहाँ पर 2 फिल कर दो, ठीक है ना, और या तो यहाँ पर 9 फिल कर दो, ठीक है। तो देयर आर 2 ways to handle 100 प्लेस। सिमिलरली देयर आर 2 ways, फिर से टेंस पे भी या तो आप 2 रख दोगे या तो आप 9 रख दोगे। तो देयर आर 2 ways to handle the tens place and similarly there are 2 ways to handle the ones place। तो 2 2s are 4 2s are 8, तो there are total 8 ways to fulfill this condition, ठीक है। तो इस तरीके से, और कोई नंबर भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सपोज आपने 100 पे रखा है 2, और टेंस पे भी चलिए आपने रखा है 2, और वंस पे आपने रखा है 9, तो 2 2 9 जो कि 100 और 1000 के बीच में आता है। इसी तरीके से सपोज आपने 100 प्लेस पे रखा है 9, टेंस पे रखा है 9 और वंस पे भी रखा है 9, ठीक है। तो 999 भी तो एक ऐसा नंबर है जो 100 और 1000 के बीच में आता है। इस तरीके से देयर आर टोटल 8 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1000 एंड 1000 सच दैट 7 इज इन यूनिट्स प्लेस। देखिए भाई बहुत बढ़िया, यहाँ पे कंडीशन लगा दी इन्होंने, ठीक है। सबसे पहली तो क्या कंडीशन है, यहाँ पे 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि नंबर किसके किसके बीच में होना चाहिए, 100 और 1000 के बीच में होना चाहिए। तो ये तो बहुत आसान है, बिटवीन, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो बिटवीन 100 एंड 1000 के बीच में आपको पता है 2 डिजिट के नंबर तो आएंगे नहीं, किसके आएंगे, 3 डिजिट्स के। तो आपने स्लॉट कितने बनाए, 3, 1 2 3 स्लॉट्स आपने बनाए, ठीक है। वंस या यूनिट प्लेस कुछ भी बोल दो, 1 बोल दो आप या यूनिट्स प्लेस बोल दो इसको, वंस या यूनिट्स, टेंस, 100, ठीक है ना। नाउ अब जो दूसरी कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने बोला सच दैट 7 इज इन यूनिट्स प्लेस। 7 को कहां पे आपको फिक्स करना है, 7 को आपको फिक्स करना है यूनिट प्लेस पे, और ठीक है। तो पहली कंडीशन थी, मैं लिख दे रहा हूं, पहली कंडीशन थी कि आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा, आपने यहां से हेल्प ली कि 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर आएंगे 3 डिजिट नंबर होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि 7 को कहां पर आना चाहिए, यूनिट प्लेस पर आना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, मतलब तीसरी कंडीशन में मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट। ये आपसे रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट, ये आपसे बोला गया है या नहीं बोला गया है। देखिए इन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला है कि रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट, तो अगर ऐसा नहीं बोला है तो वी विल टेक रिपीटेशन इज अलाउड। तो इसका मतलब है रिपीटेशन इज अलाउड। आइए फॉर्म करते हैं। हैंडल कहां से करना शुरू करोगे इसको, यस यूनिट प्लेस से हैंडल करना शुरू करोगे। और अब आप अपने आप से पूछोगे कि आपके पास टोटल कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं किसी 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करने के लिए। तो आपके पास 0 भी अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास टोटल 10 डिजिट्स अवेलेबल है, ठीक है। यू हैव टोटल 10 डिजिट्स टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर, ठीक है। अच्छा एक कंडीशन और है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, फोर्थ इसी में छुपा हुआ है। एक कंडीशन और है ना कि जो 0 है ना, तो 0 है वो 100 प्लेस पे नहीं आ सकता है, ठीक है। तो 0 can't appear at 100th प्लेस, है ना, 0 भी तो नहीं आ सकता है 100 प्लेस पे। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने यूनिट प्लेस पे 7 को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ कौन आएगा, यहाँ पे आपने 7 को, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपने 7 को फिक्स कर दिया। तो 7 को फिक्स कर दिया तो यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, ओनली 1 वे, कि केवल यहाँ 7 ही आ सकता है, यही कंडीशन है, ठीक है ना। तो देयर इज ओनली वन वे टू
फिल द वंस प्लेस। ठीक है, अब देखिए 100 प्लेस पे आ जाइए, 100 प्लेस पे आना जरूरी है हमारा। ठीक है, 100 प्लेस पे आ जाते हैं। 100 प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? हाँ, 100 प्लेस को फिल करने के टोटल बताइए भाई, 9 वेज है या 10 है या 8 है? यस, देयर आर 9 वेज। कैसे? देखिए भाई, 0 तो आ ही नहीं सकता है यहाँ पे। अगर 0 आ जाएगा तो वो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो 0 को तो मैंने छुपा लिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना? तो मेरे पास टोटल 9 वेज है 100 प्लेस को फिल करने के। अब तो आप ये सोचोगे कि भाई यूनिट प्लेस पे तो हम 7 रख चुके हैं, तो हम अब 7 को क्यों काउंट कर रहे हैं यहाँ पर? करेंगे, बिकॉज इन्होंने कहीं पे नहीं बोला है कि रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट, तो वी विल टेक दैट रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, तो हम 7 को यहाँ पर फिक्स कर चुके हैं, फिर से ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देयर आर टोटल 9 वेज, देयर आर टोटल 9 वेज टू हैंडल द 100 प्लेस। नाउ अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 10th प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? तो 10th प्लेस पे तो भाई कोई भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी। तो देयर आर टोटल 10 वेज टू हैंडल द 10th प्लेस। ठीक है ना? अच्छा, और आप समझ भी सकते हो, सपोज 7 आपने यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने कुछ फिक्स कर दिया, लेटस से कुछ फिक्स कर दिया, कोई भी नंबर ले लो, आपने 4 फिक्स कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर 0 तो कर नहीं सकते, 4 फिक्स कर दिया, तो 2 नंबर जा चुके हैं, उसके बावजूद भी वी हैव 10 डिजिट्स बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, तो 9 इंटू 10 इंटू 7, तो देयर आर टोटल सॉरी 9 इंटू 10 इंटू 7 नहीं, 1 वे है लास्ट वाला, तो 7 मैंने फिल करके आपको दिखाया कि 7 नंबर 1 प्लेस पे आएगा। तो 9 इंटू 10 इंटू 1, तो देयर आर टोटल 9 इंटू 10 इंटू 1, तो देयर आर टोटल 90 वेज टू फुलफिल दीज कंडीशंस। ये हो गया, ठीक है ना? नाउ सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? देखिए, सेवंथ क्वेश्चन में बोला जा रहा है how many numbers are there between 100 and 1000 such that at least one of their digit is 7, at least one of their digit is 7। देखिए, मैंने आपको शायद पहले भी बताया है, और मैथमेटिकल रीजनिंग वाला जब आप चैप्टर बाद में करेंगे तो आप उसमें भी देखेंगे, आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे, आप उसमें भी देखेंगे। ये जो एट लीस्ट और एट मोस्ट आता है ना, इसको हैंडल आप सबसे पहले करो, मतलब इसके बारे में आप सबसे पहले सोचना चाहिए। अगर कहीं पे भी एट लीस्ट लग गया तो इसके बारे में आप सबसे पहले थिंक करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो की वर्ड है वो एट लीस्ट है। ठीक है, नहीं तो वो क्वेश्चन फिर हैंडल नहीं हो पाता है। तो क्या बोला जा रहा है कि 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं सच दैट एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7, कम से कम उनकी एक डिजिट 7 हो। एटलीस्ट का मैंने आपको मतलब बताया, कम से कम एक डिजिट 7 हो। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? तो आंसर है ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, मतलब 2 डिजिट भी 7 हो सकती है और 3 डिजिट भी 7 हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कि ये 100 है, ठीक है, और ये 101 है, और ये 102 है, एंड सो ऑन टू चलता जाएगा, 1000 तक आएगा। 1000 के जस्ट पहले नंबर आ रहा है 999। ठीक है, तो देखिए हाँ, बीच में कहीं पे आता होगा 107, ये देखिए 102, 103, 103, 104, 105, 107 आता होगा। चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे आप, तो आपको 777 भी मिलेगा, 771 भी मिलेगा आपको, देखिए, और आप आगे चलते जाओगे तो आपको 777 भी मिलेगा। ठीक है ना? तो देखिए, वो यही कहना चाहते हैं कि कम से कम एक डिजिट तो 7 होनी चाहिए, मतलब आपको ये भी चलेगा 107। इसमें देखिए एक डिजिट क्या है? 7 है। और ज्यादा से ज्यादा कितनी डिजिट? 7। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, मतलब 2 भी और 3 भी, 3 से ज्यादा तो नहीं होगा क्योंकि 3 डिजिट का तो नंबर ही बनाना है। ठीक है ना? तो ये भी चलेगा 771 और 777 भी चलेगा। ठीक है ना?
तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है एट लीस्ट। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम किस तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे कि हम सबसे पहले तो ये फाइंड कर लेंगे कि 100 और 1000 के बीच में टोटल नंबर कितने बनते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर, तो दो जॉब हम यहां पे परफॉर्म करेंगे। टोटल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर बिटवीन 100 एंड 1000, ठीक है। तो ये तो फाइंड करना बहुत आसान है। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हम इसको आराम से बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए पहले तो इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो 3 स्लॉट मैंने बनाए। नंबर मेरे पास कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 8 9। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 से ये 10 से ये 100 है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले स्टार्टअप कहाँ से लोगे आप, इसमें 100 से लोगे, बिकॉज 100 पर 0 अलाउ नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये निकालने जा रहा हूँ कि 100 और 1000 के बीच में टोटल 3 डिजिट के कितने नंबर आ सकते हैं। फिर तो मैं क्वेश्चन को तो मैं बाद में करूंगा। तो टोटल कितने नंबर आ सकते हैं, तो बताइए। 100 प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 9 वेज, 0 नहीं आएगा, बाकी किसी को भी ले सकते हो। तो देयर आर टोटल 9 वेज इनटू 10 प्लेस को फिल करने के कोई भी नंबर ले लो आप, है ना। अगर आप 100 और 1000 के बीच में नंबर ले रहे हो टोटल, तो रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट अलाउड इसके बारे में नहीं सोचना। ऑब्वियसली रिपीटेशन इज अलाउड बिकॉज आप सारे नंबर ले रहे हो, ठीक है। और उन सारे नंबर में से आप किसको माइनस कर दोगे, उन सारे नंबर्स में से आप उन नंबर्स को माइनस कर दोगे जिन नंबर्स में 7 नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, जिन नंबर्स में 7 नहीं आता है उसको आप हटा दोगे, तो आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे जिसमें कम से कम एक 7 आता है या तो उससे ज्यादा 7 आते हैं, ठीक है। तो 9 वेज और 10 प्लेस को फिल करने के कितने वेज हो जाएंगे, टोटल 10 वेज हो जाएंगे। इसी तरीके से 1 प्लेस को फिल करने के टोटल 10 वेज, तो देयर आर टोटल, ये 10 W लिख दे रहा हूँ, वेज, W का मतलब वेज। तो देयर आर टोटल 900, देयर आर टोटल 900 नंबर्स, ठीक है ना। There are total 900 numbers of 3 digit number, numbers of 3 digit numbers। देखिए मैंने आपको बताया था एटलीस्ट को हैंडल करना आपको सबसे पहला आना चाहिए। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, कम से कम एक डिजिट 7 होनी चाहिए। तो मैं निकाल लूंगा कि उन नंबर्स का नंबर निकाल लूंगा जिन नंबर्स में 7 नहीं आता है, जिन नंबर में 7 नहीं आता है। तो खुद सोचिए टोटल में से मैं, जैसे कि मैं आपको ना एक एग्जांपल देके बताता हूँ तो अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए कि मैंने आपको कुछ नंबर्स दिए हैं। मान लीजिए मैंने आपको दिया है, ये अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करो। मान लो मैंने आपको दिया है 177, मैंने आपको दिया है 172, मैंने आपको दिया है 7777, ठीक है। और मैंने आपको दिया है 999, मैंने आपको दिया है 998, मैंने आपको दिया है 101। बस मैंने आपको इतना दिया है ना। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सेट है ना, ये जो पूरा सेट है, सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं मेरे पास 6 इस सेट में से। मैं बोल रहा हूं कि आप मुझे इसमें से ऐसे नंबर्स बताओ सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। तो यहां पे तो आप दिख रहे आराम से सिलेक्ट कर लोगे, बोलोगे भाई ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। बट इसको निकालने का एक और तरीका, आप बोलोगे देखो एक काम करो, सबसे पहले आप ये निकाल लो द नंबर्स ऑफ नंबर, आप फाइंड करोगे द नंबर्स ऑफ नंबर इन विच 7 डजंट अपीयर, इन विच 7 डजंट अपीयर। आप उन नंबर को फाइंड करोगे जिसमें 7 नहीं आता है। तो वो ऐसे कौन से नंबर है, तो आंसर है 1 2 3 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें 7
नहीं आता है। तो आप बोलोगे भाई ऐसे तो 3 नंबर है। फिर आप बोलोगे कि अगर मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिसमें कम से कम एक बार 7 आता है, तो आप टोटल में से उनको माइनस कर दोगे जिसमें 7 नहीं आता है। तो टोटल कितने? 6। ठीक है, तो 6 में से आप उन नंबर्स ऑफ नंबर को माइनस कर दोगे जिसमें 7 अपीयर नहीं होता है। तो टोटल में से आप इस 3 को माइनस कर दोगे जिसमें 7 अपीयर नहीं होता है। तो जो भी आएगा मतलब 3, इतने टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 7। ठीक है, तो वही मैं कर रहा हूं। मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे टोटल सेट जो था आपको 6 एलिमेंट का दिख रहा था ना, तो यहाँ पर भी जो टोटल सेट है वो 900 एलिमेंट का है। तो अभी तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बहुत सारे नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें से मैं उनको हटा दूं जिसमें 7 नहीं आता है। तो मुझे जो नंबर्स मिलेंगे उसमें कम से कम एक बार तो 7 आता होगा। तो सेकंड मैं क्या काम करूंगा, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इन विच 7 डज नॉट अपीयर। तो सेकंड में फाइंड करूंगा टोटल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट numbers in which 7 does not appear, in which 7 does not appear at all। तो 3 डिजिट के नंबर निकालिए जिसमें 7 ना आता हो। तो 7 ना आता हो का मतलब ये है कि अब मेरे को 7 अवेलेबल नहीं है। अब मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 5 6 8 9 इनमें से सेलेक्ट करके मेरे को 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। कितने बन सकते हैं? तो आप हैंडल कहाँ से शुरू करोगे? आप हैंडल करना शुरू करोगे आप 100 प्लेस से। ठीक है, तो 100 प्लेस से आप हैंडल करना जब शुरू करोगे तो भाई 100 पे कौन नहीं आ सकता है? 0 नहीं आएगा। बाकी ये जो भी नंबर बच्चे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर में से आप किसी को भी फिल कर दो तो देयर आर टोटल 8 वेज टू फिल द 100 प्लेस। ठीक है ना। नाउ अब हाउ मेनी वेज टू फिल द 10th प्लेस? तो देयर आर टोटल 9 वेज टू फिल द 10th प्लेस। व्हाई? बिकॉज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देयर आर टोटल 9 ways to fill the 10th place. Similarly, there are total 9 ways to fill the 1st place. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 648। ठीक है, तो 648 नंबर ऐसे हैं जिसमें 7 नहीं आता है। तो अब अगर आपको फाइंड करना टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट numbers having at least one of their digit is 7, one of their digit is 7 is given by, क्या करोगे, टोटल जो सेट था टोटल एलिमेंट्स में से उन एलिमेंट्स को माइनस कर दोगे जिसमें 7 नहीं आता है। तो 648, ठीक है ना। तो 900 minus 648 and it will become 252. So there are 252 numbers in which at least one of the digit is 7। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी आर देयर, हाउ मेनी numbers are there between 100 and thousands which have exactly one of the digit, their digit is as 7। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। हाउ मेनी numbers are there between, नो ये दूसरा क्वेश्चन है अलग टाइप का। How many numbers are there
between 100 and thousands which have exactly one of their digit as 7. कंडीशन चेंज हो गई है भाई, देखिए क्या बोला जा रहा है, which have exactly one of their digit, exactly one of their digit, मतलब 3 डिजिट में से exactly 1 डिजिट क्या होनी चाहिए, 7, ठीक है ना। तो अब आप सोच सकते हो क्या कि भाई अगर मेरे पास 3 स्लॉट्स हैं, ठीक है, तो या तो 1 प्लेस पे 7 आ रहा होगा, ठीक, तो यहाँ और यहाँ 7 नहीं आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 डिजिट इज 7 बोल रहा है ना, मतलब कि 1 2 7 चलेगा अपने को, बट 1 7 7 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज एग्जैक्टली 1 प्लेस पे एग्जैक्टली 1 डिजिट 7 होना चाहिए, हमारे तो 2 हो गए, तो ये नहीं चलेगा। 7 7 7 भी नहीं चलेगा, नो, ठीक है। तो आप देख सकते हो 7 7 1 7 7 नहीं चलेगा, क्योंकि एक डिजिट से ज्यादा बार, एक डिजिट से ज्यादा डिजिट्स पर यहाँ पर 7 आ रहा है। 777 भी नहीं चलेगा, इसी तरीके से 771 भी नहीं चलेगा। तो चलेगा क्या? तो आंसर है कुछ ऐसा चलेगा कि 1 प्लेस पर 7 आ रहा हो तो यहाँ ना आ रहा हो, कोई और नंबर आ रहा है। 10 प्लेस पे 7 आ रहा हो तो यहाँ ना आ रहा हो, ये चलेगा। 100 प्लेस पे 7 आ रहा हो तो यहाँ ना आ रहा हो, ये चलेगा। एग्जैक्टली देखिए तीनों केस में, देखिए यहाँ 1 प्लेस पर ही 7 है, यहाँ 10 प्लेस पर ही 7 है, और यहाँ 100 प्लेस पर ही 7 है। तो ऐसे नंबर चलेंगे। तो यहाँ पर शायद मुझे 3 बार सॉल्व करना पड़े। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 केस होंगे। पहला केस क्या है? दोस 3 डिजिट्स नंबर दैट हैव 7 इन द यूनिट्स प्लेस, 7 in the units place, 7 in the units place। क्या और कंडीशन आगे कुछ लगाने की जरूरत है? यस, लगाने की जरूरत है। तो आगे हम क्या नोट करेंगे? आगे हम नोट करेंगे बट नॉट इन एनी अदर प्लेस, ठीक है। तो 7 इन द यूनिट प्लेस बट नॉट इन एनी अदर प्लेस, 7 यूनिट पे आना चाहिए और कहीं नहीं आना चाहिए, तो ये वाला मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब कितने स्लॉट्स बनेंगे? 3 1 2 3, ठीक है। नंबर्स कितने अवेलेबल हैं आपके पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने नंबर्स अवेलेबल हैं? 10 नंबर्स अवेलेबल है, बट द कंडीशन इज दैट 7 इज फिक्स एट द यूनिट प्लेस। तो यहाँ पर आपको 7 फिल कर देना, ये तो पक्का है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? तो आंसर है यूनिट प्लेस को फिल करने के टोटल देयर इज ओनली 1 वे, कि वहां पर पक्का कौन आएगा? केवल 7, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे हम? ये 1s प्लेस हो गया, ये 10s और ये 100s, ठीक है। देखिए अब 100 प्लेस को पहले हैंडल करेंगे। क्यों 100 प्लेस को हैंडल करेंगे? बिकॉज 100 प्लेस पे कौन नहीं आ सकता है, तो आंसर है 100 प्लेस पे। देखिए यहाँ पर ना ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है, वो तो केस ही नहीं कि रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट। ऑब्वियसली रिपीटेशन इज अलाउड, बट उसमें भी थोड़ा सा हमको परेशान करेगा। कैसे परेशान करेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। 100 प्लेस आप अगर आप हैंडल नहीं करोगे तो परेशान कर देगा क्वेश्चन आपको। तो 100 प्लेस को आप पहले हैंडल करो। तो 100 प्लेस को जब आप हैंडल करोगे ना, तो देखिए उस पे क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन 7 भी नहीं आना चाहिए। क्यों? रिपीटेशन इज अलाउड, यस रिपीटेशन इज अलाउड, बट देयर इज अ कंडीशन दैट व्हिच हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। तो अभी 7 यहाँ आ चुका है ना, तो 100 प्लेस पे अब कैसे आएगा? तो आंसर है कि 100 प्लेस पर ना तो 0 आएगा और 100 प्लेस पे ना तो 7 आएगा। तो कौन कौन आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देयर आर टोटल 8 ways to fill the 100 place, 8 ways into। अब 10th प्लेस पे सोचिए भाई,
टेंस प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं? क्या 0 आ सकता है? यस, 0 टेंस प्लेस पे आ सकता है। ठीक है, क्या 7 आ सकता है? नो, 7 नहीं आ सकता। व्हाई? बिकॉज 7 को केवल एक बार आना है, और कहां पर आना है? यूनिट प्लेस पर। ठीक है ना? तो देयर आर टोटल 9 ways to fill the tens place. तो there are total 8 9 जा 72, 72 into 1 72. तो there are total 70 ways such that 7 is in the units place but not in any other place. ठीक है ना? तो ये हो गया। अब ये केस हो गया। अब दूसरा करेंगे। सेकंड केस क्या है? 7 in the, ये वाला लीजिए, 7 in the टेंस प्लेस। और भी कुछ आगे लिखना है? यस। क्या? कि बट नॉट इन एनी अदर प्लेस। ठीक है ना? तो स्लॉट्स बना लो आप। 1 2 3 स्लॉट्स आपने बनाए। ठीक है ना? अभी क्या करना है कि 7 को यहाँ पे फिक्स करना है। ये 1s हो गया, ये 10s हो गया, ये 100। ठीक है, तो 7 को यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया। ठीक है ना? और 7 एग्जैक्टली 1 बार आना चाहिए। तो 10s प्लेस को फिल करने के ओनली कितने तरीके हैं? ओनली 1 वे। अब 100 प्लेस को हैंडल करोगे तो 100 प्लेस पे कौन नहीं आ सकता है? तो आंसर है 100 प्लेस पे नहीं आ सकता है कौन? एक तो 0 नहीं आएगा और दूसरा 7। देखिए 0 तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि 0 अगर लिख दोगे तो 3 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। तो 7 क्यों नहीं आएगा? 7 इसलिए नहीं आएगा बिकॉज 7 को केवल एक बार आना है। तो देयर आर टोटल 8 ways to fill the 100 place. Similarly, now वंस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? तो वंस प्लेस पे 0 तो आएगा, यस, बट कौन नहीं आएगा? 7। तो देयर आर टोटल 9 ways to fill the वंस प्लेस। तो कितना हो जाएगा? 8 ways into 1 ways into 9 ways। तो देयर आर टोटल 72 ways अगेन। तो देयर आर टोटल 72 ways बोल दो या नंबर्स बोल दो। ठीक है ना? नाउ तीसरा देखिए, थर्ड केस क्या है कि 7 कहाँ आना चाहिए? 1s 10s 100 पर। ठीक है, तो 7 के लिए हम क्या लिखेंगे? थर्ड केस के लिए क्या लिखेंगे हम? 7 is in 1s 10s 100. 7 is in 100s place but not in any other place. ठीक है, बनाते हैं 1 slot 2 slot 3 slot। ठीक है ना? तो अभी ना 7 को फिक्स करना है आपने कहां पर? 100 प्लेस पर। तो यहाँ पे आपने 7 को फिक्स कर लिया। तो 100 प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? तो 100 प्लेस को फिल करने के देयर इज ओनली 1 वे। ठीक है ना? अब देखिए, अब 10th प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? तो 10th प्लेस पे 0 तो आ सकता है, यस आ सकता है, पर 7 नहीं आएगा। तो देयर आर टोटल 9 ways to handle the 10th place। ठीक है, और 1st प्लेस को फिल करने के भी कितने तरीके? क्योंकि 1st प्लेस पे भी 0 आ सकता है बट 7 नहीं आएगा। तो देयर आर टोटल 9 ways to handle the, तो 9 9 जा कितना हो जाएगा? ये 81। तो 81। तो टोटल कितने नंबर बनेंगे जिनमें की एग्जैक्टली वन ऑफ द देयर डिजिट इज 7? तो आंसर है 72 प्लस 72 प्लस 81। तो टोटल हो जाएगा 72 प्लस 72 प्लस 81, 2 2 4 प्लस 1 5, 7 3 21 22। तो देयर आर टोटल 225 numbers between 100 and thousands which have exactly one of their digit as 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा अ जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड्स टू इनवाइट। ठीक है ना? तो चलिए फ्रेंड्स बना लेते हैं इस जेंटलमैन के। ये फ्रेंड 1 है, ये फ्रेंड 2 है, ये फ्रेंड 3 है, फ्रेंड 4, फ्रेंड 5, फ्रेंड 6। ठीक है, तो इस जेंटलमैन को अपने 6 फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। आगे पढ़ते हैं।